डॉक्टर साहब, बच्चों में सोकड़ेपन का इलाज और बाज़ नौजवान लड़के जो होते हैं या बच्चियां जो होती हैं वो भी ऐसे यानी सोकड़े में चले जाते हैं, इसका कोई बेहतरीन सा इलाज बता दें। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, सोकड़ा क्या है? ये आपके मसल्स का बिल्कुल डिके हो जाना, हड्डियों का ढांचा बन जाना। इसकी सबसे बड़ी वजह आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो आपका GIT ट्रैक है, जिसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक कहते हैं। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, जब आपका खाना प्रॉपर हज़म नहीं होता, जब बच्चों को वॉमिटिंग आती है, वो खाना खाते हैं तो या तो वो स्टमक से ही जो है वॉमिट हो जाता है, वापस आ जाता है, या आपने खाना खाया तो उनको लूज़ मोशन लग गए। बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाने की वजह से ये सोकड़ा बीमारी होती है। और ख़ास तौर पे ये जो इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाती है, आंतों में सोजिश हो जाती है, जो खाते हैं या तो वो स्टमक से वॉमिट हो जाता है या वो आपको लूज़ मोशन में, जिससे डायरिया भी हो जाता है, डायसेंट्री भी हो जाती है। और मेरे मोहतरम भाई और बहनों, उससे आपके जिस्म से सारे का सारा फ्लूइड निकलने से डिहाइड्रेशन हो जाती है। उस डिहाइड्रेशन की वजह से आपने अक्सर कॉलरा के मरीज़ों को देखा होगा, हैज़े के मरीज़ों को देखा होगा कि वो भी सोकड़े जैसे हो जाते हैं। जब बॉडी से पानी की डेफिशिएंसी हो गई, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई, तो आपके मसल श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। और जब ये लंबे वक्त तक रहता है, और ये अमूमन बच्चों में जो आंतों की टीबी है उसकी वजह से अक्सर सोकड़ा हो जाता है। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ये बड़ों के अंदर भी हो जाता है। मसल्स जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, स्किन हड्डियों के साथ चिपक जाती है, चेहरा यूं पिचक जाता है, गाल पिचक जाते हैं, पूरी स्किन आपकी ड्राई हो जाती है। इसका बेहतरीन इलाज, सबसे पहले मेरे मोहतरम भाई और बहनों, इनको कलवंजी और मेथी दाने का पानी पिलाओ। वल्लाह ये कलवंजी और मेथी दाने का पानी मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज है। बेशक। ये जो हम कहते हैं 5 गिलास पानी लो, उसमें 1 चाय का चम्मच कलवंजी, 1 चाय का चम्मच मेथी दाना डालो, इसको अच्छी तरह उबालो। बच्चा छोटा है तो इसको 1 गिलास का तीसरा हिस्सा दो, बड़ा है तो 1 पूरा गिलास दो, सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी। दूसरे नंबर पे इसका बेहतरीन इलाज तलबीना है। तलबीना है, जौ का दलिया। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती, हमारे यहाँ कोई बीमार होता था तो तलबीना चूल्हों पे चढ़ जाता था। तीसरे नंबर पे इसका बेहतरीन इलाज ये गोल्डन मिल्क, ये जो हम अक्सर कहते हैं कि हल्दी, दालचीनी, सौंफ लो, 1 गिलास दूध लो, उसमें ये तीनों चीज़ें बराबर मिकदार में लो, 1 सब्ज़ इलायची, 1 लौंग डालो, और मेरे मोहतरम भाई और बहन, इसमें हस्बे ज़ायका 1 चुटकी ज़ाफ़रान डाल दो। अगर ज़ाफ़रान अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप यही चीज़ें डाल के दूध को इतना पकाओ कि 1 गिलास दूध पौना रह जाए। ये सुबह भी दो, दोपहर भी दो, शाम भी दो। बेहतरीन इलाज है। इसके साथ साथ मेरे मोहतरम भाई और बहनों, लिक्विड फॉर्म में पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खिलाओ। आप लिक्विड फॉर्म में जितने फल हैं, कोई से 4-5 फल मिक्स करो, उसकी स्मूदी बनाओ, फलों को ग्राइंडर में डाल के उसकी स्मूदी बनाओ और ये फल उनको दो। जिसका बेहतरीन इलाज है। इसके साथ साथ मेरे मोहतरम भाई और बहनों, जितनी नरम ग़िज़ाएँ हैं, ऐसे फल जो नरम हैं, जो ईज़ी टू डाइजेस्ट हैं, जो जल्दी से हज़म हो जाते हैं, केला है, अमरूद है, ये इनको दो। आड़ू है, खुबानी है, आलू बुखारा है, ये इनको दो। इमली आलू बुखारे का पानी बेहतरीन दवाई है, ये इनको बना के दो। इसके साथ साथ मेरे मोहतरम भाई और बहनों, जो अल्लाह सुब्हानो तआला ने पैदा किया है वो इनको खिलाओ। ये खिचड़ी है, साबूदाने की खीर है, ये इनको दो। ये बेहतरीन ग़िज़ाएँ हैं, ये इनका बेहतरीन कुदरती इलाज है। और कावा बनाओ, ये सौंफ और सब्ज़ इलायची, इसका कावा, अगर बच्चे छोटे हैं तो सौंफ और सब्ज़ इलायची का कावा बना के बार बार थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये इनको पानी दो। ये सोकड़े का बेहतरीन इलाज है।